छोटी छोटी चीज का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो वक्त के साथ में बहुत गहरा पड़ता है। ये जानते हुए भी हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। आज मैं आपको उन्हीं छोटी छोटी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ, उन आपकी छोटी छोटी हरकतों के बारे में बताने वाली हूँ जो आप जाने अनजाने करते हैं बिना सोचे समझे, और आपकी उन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से आपकी जो इमेज है ना, वो बहुत खराब होती है सामने वाले की नजरों में। आप गिर जाते हैं, आप एक बुरे इंसान बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं छोटी छोटी बातों की जिनके बारे में हम ख्याल नहीं करते, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, जो चीजें हमें सुधारनी चाहिए। कौन सी है बातें करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली और सबसे छोटी सी चीज जो हम ख्याल नहीं करते वो है हम किसी को भी धड़ल्ले से कॉल करना शुरू कर देते हैं। एक बार किसी ने कॉल नहीं उठाया, हम दोबारा करते हैं, दोबारा नहीं उठाया, तिबारा करते हैं, हम करते ही रहते हैं। डोंट डू दिस। इस चीज को समझिए कि अगर आपका एक बार कॉल पिक नहीं हुआ तो इसके बहुत सारे रीजन है। वो इंसान बिजी हो सकता है, दूसरा उसका मन नहीं है आपसे बात करने का, थर्ड उसे पता ही नहीं चला। कोई भी रीजन हो, कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ एक ही बार कॉल करना चाहिए किसी को भी। रिपीटेडली कॉल कभी ना करे, किसी को ना करे। सामने वाले को वक्त दे कि वो टाइम के साथ में अपने आप ही आपका नंबर चेक करे, आपकी मिस कॉल देखे और कॉल बैक कर ले। अगर वो विलिंग होगा बात करने में तो खुद कॉल करेगा, और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप कितना भी कॉल कर लीजिए, वो कॉल नहीं उठाएगा। और खास करके मैनी टाइम जब सामने वाला बिजी होता है ना, तो वो बहुत इरिटेट हो जाता है, और ये जो रिपीटेडली कॉल करना है ये बैड मैनर्स कहलाते हैं। नेवर एवर डू दिस। ये सोशल रूल है कि कभी भी किसी को बार बार कॉल ना करें। एक या हद से हद 2 कॉल बहुत हो गई, थर्ड कॉल कभी ना करें, फिर वेट करें। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है बात करने की तो एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि आपको कोई जरूरी काम है, प्लीज कॉल मी बैक। बट थर्ड टाइम अगेन कॉल मत कीजिए, इवन चाहे आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। दूसरी चीज, पैसे उधार लेना बंद करो यार। बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं उधार के पैसों से, और उधार सिर्फ किसी इंसान से लिया उधार नहीं, मैनी टाइम उधार आप लेते हैं बैंक से, जिसे हम लोन कहते हैं। आप लोन लेते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं। डोंट डू दिस। और ये चीज हम सभी को आज के टाइम पर ख्याल रखनी चाहिए। देखिए, एक बहुत छोटी सी चीज है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। एक इंसान है जिसके पास एक लग्जरी कार है, एक बहुत कमाल का घर है, तो हमें लगता है बहुत पैसे वाला है। अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। बट मुझे एक चीज का आंसर दीजिए, आप पैसे वाला किसे कहेंगे? एक इंसान वो जिसके पास महंगा घर है, एक लग्जरियस कार है, जिसपे बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं, जिसके शौक बहुत महंगे महंगे हैं, और उस पर लाखों का लोन है। ऑन द अदर हैंड एक वो इंसान जिसका घर ठीक ठाक सा है, ज्यादा महंगी कार भी नहीं है, इसके खर्चे भी ओके ओके हैं, और जो बहुत ज्यादा अपने ऊपर खर्च नहीं करता, बट उसके पास लाखों का बैंक बैलेंस है। तो कौन अमीर है? अमीर वो है जिसके पास बैंक बैलेंस है। आपके पास कितना कैश है, आपके पास कितनी मनी है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये बताता है कि आप कितने पैसे वाले हो। अगर आपके पास कर्जा है ना, आपके ऊपर लोन है, तो आप पैसे वाले नहीं हैं। ऐसे लोन का, ऐसे दिखावे का कोई फायदा नहीं है जो आपको कर्जे में दबा देती है। इस शो ऑफ के ऊपर मत मरिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर फ्यूचर में या प्रेजेंट में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई बहुत जरूरी चीज है जिसके ऊपर मुझे पैसा खर्च करना ही है, लोन लेना ही है, तो अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि जब तक एक लोन आप चुकता नहीं कर देंगे, उससे पहले आप दूसरा लोन नहीं लेंगे, और टाइम से पहले आपको वो लोन चुकाना है। तभी आप ले, मजबूरी में ले। सिर्फ दिखावे के चक्कर में अपनी कार लोन पे ना उठाएं, घर ना उठाएं, कहीं मोबाइल लोन पे ना लें, ये सब मत कीजिए। ईएमआई पर आप लोग मोबाइल ले लेते हैं महंगा महंगा, क्या यूज है उसका? वो कर्जे का मोबाइल लेकर आप घूमते हैं, क्या शो ऑफ है? नेवर एवर डू दिस। इसके साथ जो दूसरी चीज जो आप लोग करते हैं, जिससे आपकी इमेज बहुत डाउन हो जाती है, कि जब आप किसी से पैसा उधार लेते हैं ना, तो आप लेते में जितना इंटरेस्टेड होते हैं, उसको देने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। फिर आप सामने वाले को टरकाते रहते हैं, यार आज नहीं है, अगली बार ले लियो, यार इस बार नहीं हो पाया, इस बार खर्चे बहुत है, इस बार उसको पैसा देना पड़ गया, इस बार घर में शादी आ गई। आप
उधार लेने के बाद आपकी नीयत खराब होती है और पैसा नहीं देना चाहते, आपको लगता है दे दूंगा। मान लीजिए कि सच में जो पैसा मांग रहा है उसको जरूरत नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि बाद में दे दूंगा। बट बात ये है नहीं कि उसको जरूरत है या नहीं है, बात है आपकी जुबान की कि आपने एक कमिटमेंट की थी किसी इंसान को जिससे पैसे लिए थे कि इस तारीख तक मैं तेरा पैसा चुका दूंगा, और आप नहीं चुका रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अपने शब्दों को झुठला रहे हैं। आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है, और जिस इंसान के शब्दों की कीमत नहीं, जो अपने शब्दों का सच्चा नहीं, उसकी इमेज क्या होगी? क्या वो एक अच्छी इमेज का इंसान कभी हो सकता है? कभी भी नहीं। कभी भी ना किसी भी इंसान से फेक प्रॉमिसेस मत कीजिए, चाहे वो पैसों को लेकर है या फिर किसी और बात को लेकर है। अगर आपको लगता है कि आप 100% जो कह रहे हैं वो निभाएंगे, तब तो आप प्रॉमिस दीजिए, तब आप कमिटमेंट दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको डाउट है कि कमिटमेंट करने के बाद मैं निभा नहीं पाऊंगा, निभा नहीं पाऊंगी, तो वो कमिटमेंट कभी ना करें। बस एक प्रॉमिस करके आधा अधूरा सा ये बोल दे कि यार मैं कोशिश करूंगा इस काम को करने की, गारंटी नहीं है बट कोशिश रहेगी, ताकि आप अपने शब्दों के झूठे ना हो। हमेशा सोच समझ के प्रॉमिस करें, चाहे वो पैसों को लेकर है या किसी और चीज को लेकर। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी इमेज कैसी होगी सामने वाले पर। इसके बाद एक और चीज है जो अक्सर जाने अनजाने हम कर जाते हैं कि हम जैसे ही कोई ऐसी बात सुनते हैं जो हमें अटपटी लगती है, हम तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। मीन टू से, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, आप किसी शादी में हैं और आप किसी से मिलते हैं, सामने जो एक लड़का है उसकी जो एज है वो 35 का है, और आपको पता चलता है वो अनमैरिड है, और आपका ओह ऐसे रिएक्शन निकल के आता है कि 35 तक अनमैरिड, तो आप ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एक लड़की है जो जल्दी से उसका डिवोर्स हो गया कम उम्र में, तो हाय डिवोर्स ही है, तो एक रिएक्शन निकल के आता है। डोंट डू दिस। उनका घर, उनका परिवार है उनके बारे में सोचने के लिए, और जो भी ये चीजें हैं, उनकी एज है, कितनी एज हो चुकी है, शादी हुई है या नहीं हुई है, मोटा है पतला है तो बुजुर्ग है तो डिवोर्सी है, या 2 शादियां कर ली है, किसी के साथ में भाग गया, कुछ भी है, वो नन ऑफ योर बिजनेस है। आपको कुछ नहीं लेना देना उसकी जिंदगी से। तो कभी भी किसी के बारे में कुछ सुनकर जो आपको अटपटा लगता है, रिएक्शन ना दें। बी नॉर्मल, इट्स ओके। जो भी है वो उसकी अपनी लाइफ है, वो डिवोर्सी हो या फिर उसने 4 शादियां कर रखी, उससे आपको क्या लेना देना। तो इस तरह के जो ऑकवर्ड से आप रिएक्शन देते हैं ना, हाय ये नहीं किया अभी तक, हाय इतनी एज में शादी नहीं हुई, ओए होए अभी तक बच्चा नहीं हुआ, डोंट डू दिस। वो उनका प्रॉब्लम है, देख लेंगे। अपनी इमेज मत खराब कीजिए किसी और के सामने इस तरह के अजीब से रिएक्शन देकर। और इसके साथ में एक और चीज जो आप करते हैं कि ऐसी चीजें सुनते हैं, रिएक्शन देते हैं, एंड देन आप उनके पेरेंट्स की तरह, वेल विशर की तरह, विदाउट एनी रीजन एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। मैं एक पंडित को जानती हूँ, वहां पर जाओ, वो आपको कोई उपाय बताएगा और आपकी आने वाले 6 महीने में शादी हो जाएगी। आप इतने मोटे हो, कुछ करते हो क्या? ऐसे नहीं, ऐसा करो, इस तरह के कपड़े पहना करो, लाइट शेड पहना करो, उससे आप पतले दिखोगे। यार इतने काले हो, एक क्रीम है, इस क्रीम को आप लगाओ ना, आप रातों रात ना एकदम गोरे हो जाओगे, हफ्ते भर करके देख लो। इस तरह की अजीब अजीब सी आप एडवाइस देना शुरू कर देते हैं सामने वाले को। क्या उसने आपसे मांगी है? अगर नहीं मांगी तो क्यों दे रहे हो? इससे आपकी इमेज कितनी डाउन हो रही है, क्योंकि उसे नीड नहीं है आपके एडवाइस की। और अगर है भी तो भी आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर सामने से कोई इंसान आता भी है और वो आपको ये दिखाता है कि हाय यार मैं बहुत पतली हूँ, देखना मेरा फिगर कितना खराब है, तो डोंट डू दिस। हाँ यार फिगर तो है खराब, बहुत पतली हूँ, ये काम करो, डोंट डू दिस। जस्ट से कि नहीं यार यू आर सो ब्यूटीफुल, इट्स ओके, बहुत खूबसूरत लगती हो, जैसी हो परफेक्ट हो। अपने तरफ से अच्छा ही बोलो, किसी को बिना मांगे कोई एडवाइस मत दो, मांगने पर भी मत दो। इनफैक्ट इस चीज को याद रखना दोस्तों, हर एक इंसान सब कुछ जानता है। एक मोटे इंसान को पता है कि पतला कैसे होना है, एक पतले को पता है मोटा कैसे होना है, गरीब को पता है अमीर कैसे बनते हैं, अमीर भी दुखी है, ये सब जानते हैं। तो सबको सब कुछ पता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम कर नहीं पा रहे उस चीज को।
जो इंसान हेल्दी है, ओवर हेल्दी है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी विश है। उसे पतला होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना हो, ही लव्स हिज बॉडी, शी लव्स हिज बॉडी, सो प्रॉब्लम क्या है आपको? वो मोटा है तो है, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? तो क्यों एडवाइस करना? नेवर एवर डू दिस। होप ये चीज मैं आपको क्लियर कर दी होगी। और अगर आपने इस तरह की हरकतें कभी की है ना, बिना मांगे लोगों को एडवाइस दिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ईमानदारी से, और आगे से मत कीजिएगा, ओके? इसके साथ जो अगली चीज आपको करनी है वो ये कि लोगों पर कमेंट करने से बचें। अक्सर आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में खड़े होते हैं और आपको कोई इंसान दिखता है जिसने थोड़े से आपके अकॉर्डिंग बेढंगे कपड़े पहने। उसने तो अच्छे पहने हैं बट आपको लग रहा है बेढंगे कपड़े हैं, जिसकी चाल अजीब सी है आपके हिसाब से, जो अजीब तरीके से खाना खा रहा है, या कोई ऐसा जो अजीब तरीके से उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो आप क्या करते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं, उस इंसान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि दूसरे का मजाक उड़ाने से आप खुद का एक्चुअली मजाक उड़ा रहे होते हैं लोगों के आगे। सो इस तरह का बिहेवियर कभी ना करें। जो लोग जैसे हैं वो वैसे हैं, जबरदस्ती लोगों का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इससे आपका मजाक उड़ता है, लोगों के सामने आपकी जो इमेज है वो गिरती है, वो घटिया बनती है, आप लोगों की नजरों में गिरना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की हरकतें कभी ना करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इन छोटी चीजों का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इमेज के ऊपर, लोगों के दिमाग के ऊपर, और ये एडिकेट्स हैं जो हमें आने ही चाहिए। होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।